गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। पाठ को आगे बढ़ाते हुए अगला अनुच्छेद में हम देखेंगे कि सुभद्रा जी को कृष्ण मिलते हैं या नहीं। ठीक है, तो इसके लिए आप पृष्ठ 44 ही निकालिए और चलिए देखते हैं हम लोग उसके नीचे से। दूसरे दिन वे लिकुटी लेकर गायों और ग्वालों के झुंड के साथ कीकर और बबूल से भरे जंगल में पहुंच गई। गोधूली बेला में चरवाहे और गाय तो घर की ओर लौट गए, पर गोपी बनने के साध यानी इच्छा, गोपी बनने की इच्छा वाली बालिका कृष्ण को खोजती रह गई। उसके पैरों में कांटे चुभ गए, कटीली झाड़ियां में उलझकर कपड़े फट गए, प्यास से कंठ सूख गए और पसीने पर धूल की परत जम गई, पर वह धुन वाली बालिका लौटने को प्रस्तुत नहीं हुई। रात होते देख घर वालों ने उसे खोजना आरंभ किया। ग्वालों से पूछते पूछते अंधेरे करील वन में उसे पाया। अपने निश्चय लक्ष्य पथ पर अड़िग रहना, सब कुछ हंसते हंसते सहना सुभद्रा जी का स्वाभाविक गुण था। क्रॉसवर्थ गर्ल्स कॉलेज में जब वे 8वीं कक्षा की छात्रा थी तभी उनका विवाह हुआ। उन्होंने पतिगृह के लिए प्रस्थान किया यानी विदा हुआ। स्वतंत्रता के युद्ध के लिए सन्नद्ध यानी तैयार सेनानी पति को ये विवाह से पहले देख भी चुकी थी और उनके विचारों से परिचित थी। उनसे यह छिपा नहीं था कि नववधू के रूप में उनका जो प्राप्य है उससे देने का ना पति को अवकाश है, अवकाश माने समय, ना लेने का उनकी गृहस्थी भी कारागार से बसाई जा सकती थी और उन्होंने बसाई भी। उन्होंने हंसते हंसते ही बताया था कि जेल जाते समय उन्हें इतने फूल मालाएं मिल जाती है कि वे लेटकर पुष्प सज्जा के सुख का अनुभव करती थी। ठीक है, तो इसमें हमने करीब 4 ऐसे शब्द पाए जो कि आपके लिए जरूरी है शब्दार्थ के लिए। गोधूली, गोधूली यानी संध्या का बेला, संध्या का समय। संध्या का समय क्या होता है ना, जब सूरज डूब जाते हैं मगर अंधेरा नहीं हुआ रहता, उसको गोधूली बोलते हैं। ठीक है, पूरा अंधेरा नहीं, हल्का हल्का अंधेरा होता है। साध इच्छा, सनद्ध तैयार, पुष्प सैया फूलों का बिस्तर। तो चलिए फूलों का बिस्तर। ठीक है, तो मैं अब ये जो अनुच्छेद पढ़ी थी उसको थोड़ा सरल भाषा में बता देती हूँ, उसका मीनिंग कि क्या हुआ था। उन्होंने ऐसा गोपी और कृष्ण की कहानी सुन के वो निश्चय की थी कि मैं जाऊंगी कृष्ण को ढूंढने। तो दूसरे ही दिन सुभद्रा लुकटी लेकर यानी कि खाने पीने का सामान अपनी एक पोटली में बांधकर गायों और ग्वालों के झुंड के साथ कांटेदार जंगल में पहुंच गई। संध्या के समय चरवाहे और गाय तो अपने अपने घर वापस आ गए, लेकिन गोपी बनने की इच्छा रखने वाली ये लड़की सुभद्रा कृष्ण को ढूंढती रही। कटीली झाड़ियों में उसके पैरों में कांटे चुभ गए, कपड़े फट गए, प्यास से कंठ सूख गए, कंठ यानी गला जहाँ से पानी पार होता है, हाँ, सूख गए और पसीने पर धूल की परत जम गई, परंतु सुभद्रा कृष्ण को ढूंढे बिना घर लौटने को तैयार नहीं थी। अंधेरा होते देख घर वालों ने उसे ढूंढना शुरू किया और ग्वालों से पूछते पूछते कारीवल वन में उसे पाया। बहुत ही घना जंगल है वो। इस प्रकार सुभद्रा अपने निश्चित लक्ष्य पथ को पाने तक हमेशा अड़े रहती थी। हंसते हंसते दुखों को सहना सुभद्रा जी की स्वाभाविक गुण था। 8वीं कक्षा में जब वो पढ़ रही थी तभी उनका विवाह हो गया। उनका पति एक सेनानी थे जो कि युद्ध में लड़ाई करते हैं। दोनों एक दूसरे के विचार से अच्छी तरह से परिचित थे। सुभद्रा जी को मालूम था कि उनके पति के पास अपनी पत्नी के लिए समय नहीं है और पति को भी मालूम था कि मेरी पत्नी के पास मेरे लिए समय नहीं है। ज़्यादातर समय दोनों जेल में ही काटते थे। एक
देश के लिए, दूसरा समाज के लिए। ठीक है। एक बार महादेवी को सुभद्रा ने हंसते हंसते बताया कि उन्हें जेल जाते समय लोग इतनी फूल मालाएं देते हैं कि वे उस फूल माला को बिछाकर अपना बिस्तर बना लेती है और पुष्प सैया का सुख का आनंद करती है। और इस प्रकार सुभद्रा जी अपना हर गम सहकर मुस्कुराते रहती थी। तो अब हम देखेंगे कि इसमें से हमें कितने प्रश्न के उत्तर मिलते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा प्रश्न, क्योंकि आपको उत्तर करना है। सुभद्रा लुकटी लेकर किसके साथ जंगल पहुंची? सुभद्रा जी संध्या होने पर भी घर क्यों नहीं पहुंची? घर वाले सुभद्रा को ढूंढते ढूंढते कहाँ पाए? सुभद्रा जी का विवाह कब हुआ? और सुभद्रा जी ने पुष्प सैया के विषय में महादेवी से क्या बताया? वेरी नाइस। सारे शब्दार्थ, सारे बोलने से इस वीडियो का चारों शब्दार्थ भी 6 नंबर में आप लिखना। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद। मैं दूसरा वीडियो फिर देती हूँ।